एवरीवन, वेलकम टू ई आनंद। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन 1.2 का। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स के बारे में। वैसे तो नॉर्मल आपको प्लस माइनस ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको यूनिट्स और उनको कन्वर्ट करने की चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसके लिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने क्लास 5 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अभी सिर्फ रिवाइज करना है। देखिए, यूनिट क्या होती है। आपको कोई भी चीज़ को मेजर करना है तो आप किस में करते हो, यूनिट्स में। तो यूनिट दी हुई रहती है। जैसे आप लेंथ है, जैसे मुझे इस पेन की लेंथ बतानी है कि कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्केल लूँगी और इस पेन को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लूँगी, नाप लूँगी। तो ये कितनी है, ये 13.9 सेंटीमीटर 13.9 सेंटीमीटर का ये पेन है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 तक 2 सेंटीमीटर। तो ये जब मुझे इसकी लेंथ नापनी हुई तो मैंने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में नाप लिया। अब मुझे थोड़ी और बड़ी चीज़ की लेंथ, जैसे कपड़ा, मम्मी लोग कपड़ा खरीदने जाती हैं तो काय में, मीटर में खरीदती हैं, है ना। और किलोमीटर में क्या खरीदा जाता है, ओ सॉरी, कुछ खरीदा नहीं जाता, किलोमीटर। जैसे रास्ता होता है, यहाँ से लेके मुझे मेरे घर के सामने मार्केट तक जाना है, तो कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तक जाना है। तो बहुत बड़ी जो लेंथ होती है वो किलोमीटर में नपती है, उससे छोटी मीटर में, फिर पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सब सेंटीमीटर में। मिलीमीटर में क्या हुआ, अगर मुझे इस पेन की यहाँ से क्या डायामीटर, क्या करना है, मुझे डायामीटर अगर नापना है, मतलब ये सर्कल है और इस सर्कल में मुझे ये डॉट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पता करना है कि कितना डायामीटर है इसका। तो मैं किससे नापूंगी, रेडियस और डायामीटर मिलीमीटर से नापूंगी। तो ये है यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही वेट के लिए मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। और अगर पानी जैसी कोई चीज़ है, जैसे दूध होता है, तो दूध हम किलो में नहीं लेते, कितना लीटर में लेते हैं, तो लीटर और मिलीलीटर। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको बता देना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जैसे 10 मिलीमीटर होता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर। देखो, ये जो स्केल होती है ना, इसमें ये 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने ये होते हैं, 10 होती हैं लाइंस, ये 1 मिलीमीटर की होती हैं। जैसे वो 10 होती है तो 0 से लेके 1 तक क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे ही 1 मीटर में आपको कितना सेंटीमीटर मिलेगा, 100 सेंटीमीटर मिलेगा। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर मिलेगा आपको, 1000 मीटर मिलेगा। इसी तरीके से 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, 1000 मिलीग्राम होगा। और 1 केजी में कितना ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम होगा। इस तरीके से आपको करना है। और अगर लीटर का पूछूं मैं, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर को आप मिलीमीटर में करके बताओ, 1 मीटर को किस में करके बताओ, मिलीमीटर में, तो ऐसा नहीं कि हमें तो सिर्फ सेंटीमीटर के आते तो हम कर नहीं सकते। 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर कितने का होता है, 10 मिलीमीटर का। तो आप 100 सेंटीमीटर को क्या करो, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। यदि आपको एक टॉफ़ी 10 रुपये की मिलती है तो 100 कितने की मिलेगी, आप 10 का इंटू कर दोगे 100 में। तो ऐसे ही अगर 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर का है तो 100 सेंटीमीटर कितने का होगा, आप 100 में 10 का इंटू कर दो, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं अपन। अगर मैं आपको किलोमीटर का सीधे सेंटीमीटर में पूछूं, तो आप 1000 में किसका इंटू कर दोगे, 100 का, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively this and this. Find the total number of tickets sold on the 4th day. हमें बता रहा है कि एक बुक एग्जीबिशन लगा 4 दिन के लिए और नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हर दिन की, वो हमें बता दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, number of tickets sold at the counter on
फर्स्ट डे का निकालेंगे, उसके बाद सेकंड डे, फिर थर्ड डे एंड देन फाइनल डे। तो फर्स्ट डे का कितना दिया इन लोगों ने 1094, सेकेंड डे का दिया है 1812, थर्ड डे का दिया है 2050 एंड फाइनल डे 2751। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। देखो फर्स्ट डे पे इतनी टिकट्स बिकी, सेकंड पे इतनी, थर्ड पे इतनी, फाइनल डे पे इतनी। अब वो टोटल नंबर पूछ रहा है कि चारों दिन में मिला के कितनी बिकी, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों को प्लस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो 4 5 6 7, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 और 15 प्लस 5 20, 8 और 2 होता है 10, 10 प्लस 7 17, 1 ऊपर 7 नीचे, और 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या आएगा 7707 टिकट्स। ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many runs does he need? देखिए शेखर क्या एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने अभी तक कितने रन बना चुके हैं 6,980 रन, और उसकी विश कितनी है बनाने की 10,000। तो उसने 10,000 में से कितने बना चुके हैं 6,980। अब हमें बताना है कि उसके कितने रन बचे हैं। तो देखिए जब आपसे मैं बोलूँ कि मैंने आपको 10 टॉफी दी, आपने उसमें से 7 खा ली, तो अब आपके पास कितनी बची, तो आप 10 में से 7 को माइनस कर दोगे तो 3 बची। इसी तरीके से उसको 10,000 रन बनाने हैं, उसने कितने बना लिए 6,980 रन बना लिए। तो कितने बचे, तो कितने बचे बनाने के लिए उसमें हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शेखर हैज स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैचेस। कितने स्कोर कर चुका है अभी तक 6,980। He wishes to complete कितने रन्स 10,000 रन्स। उसको इतने कंप्लीट करने, उसने इतने बना लिए हैं। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी रन्स डज ही नीड। तो रन्स शेखर नीड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए उसे कितनी की ज़रूरत है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे 10,000 में से माइनस कर देंगे 6,980 को। ओके, अब 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो वो बगल वाले से मांगेगा, बगल वाले के पास भी 0 है तो वो इससे मांगेगा, और ये फाइनली इससे मांगेगा। तो 1 कट के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 पर, ये इसको दे देगा इसलिए ये 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया तो बचा बेटा 2, 9 में से 9 गया तो बचा 0, और 9 में से 6 गया तो बचा 3। तो ही नीड 3,020 runs more to complete his wish। अगर उसे अपनी विश यानी 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं तो उसे और कितने रनों की ज़रूरत है 3,020
20 रन्स की ज़रूरत है उसे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।